तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। 2 दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया था तनीषा शर्मा केस के ऊपर। उस पर हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस को लेके बातें की थी जो आज पूरी की पूरी तरह उसी तरह आ रही हैं जिस तरह हमने बताई थी। पुलिस वालों से बात निकालना बहुत मुश्किल होता है, बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है, और वो भी तब जब आप फ़ोन पे उनके साथ बात कर रहे होते हो। आमने सामने बहुत कुछ बता दिया जाता है, लेकिन टेलीफोन पर बात करने से इन्वेस्टिगेटर बहुत घबराते हैं कि कहीं उनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही और कल को उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमारी कोशिश जारी रही कल भी और आज भी, और कुछ नए खुलासे जो इस जांच में हुए हैं उनकी बात आपसे करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो हमने 2 दिन पहले बात की थी कि उसकी मौत के 15 मिनट पहले उस सेट पे जहाँ पे शूटिंग हो रही थी, मदर नेचर स्टूडियो नया गांव के पास, करान विलेज के पास, वहाँ पे क्या हुआ था उस 15 मिनट की खोज पड़ताल पुलिस कर रही थी और अभी भी कर रही है। कल कुछ बड़ी चैनल्स ने, नेशनल न्यूज़ चैनल, उनमें से कुछ बड़े नाम हैं जो क्राइम के प्रोग्राम करते हैं, उन लोगों ने हमारी वो परसों वाली रिपोर्ट में से पूरी की पूरी नकल करके कल आधे आधे घंटे के प्रोग्राम चला दी और ये भी लिख दिया कि पुलिस उन 15 मिनट की खोज पड़ताल कर रही है। सीधी की सीधी नकल पूरी करके, एक भी उसमें कोई एंगल चेंज नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, और उसी को तोड़ मरोड़ के प्रोग्राम भी बना दिए। और बात किसी ने नहीं की कि उनको ये बात कहाँ से पता चली। खैर, उनकी मर्ज़ी, बड़ी चैनल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ किसी का कोई क्रेडिट बनता है देना चाहिए। हम भी कभी बात करते हैं दूसरी चैनल की तो उनका नाम लेके उनका थैंक्स करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी ये बात हमें अच्छी लगी, हम आगे इसको कर रहे हैं। इसी तरह हमने कुछ 2 किताबों का जिक्र किया था पिछले दिनों में जो क्राइम के बड़े रिपोर्टर्स ने लिखी हैं। मैंने उस किताबों के किस्से आपको सुनाए, उनमें भी मैंने उन लेखकों का नाम लिया, उनकी किताब का नाम लिया। जब आप किसी की बात करते हो तो उसको क्रेडिट उसका देना चाहिए। खैर, जर्नलिज्म में ऐसी बातें होती रहती हैं, अपने अपने किरदार हैं, लोगों के अपना अपना करैक्टर होता है। तो बात जारी रखते हैं कि तनीषा शर्मा, उसका जो उसकी डेथ होती है, जो एक खुदकुशी करती है, एक 20 साल की लड़की अपनी जान दे देती है। क्या कारण था, मोटिव, सबसे बड़ी बात पुलिस तलाश करती है, कारण की क्या वजह थी जो उस लड़की को जान देनी पड़ी। उस वजह की तलाश अभी तक जारी है, किसी पूरे सिट्टे पर पुलिस नहीं पहुंची है। हमने कहा था कि उस सेट पे उन 15 मिनट में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई होगी शूटिंग को लेके, या किसी और प्रोफेशनल कारण से, पर्सनल कारण से नहीं। हमने ये भी जिक्र किया था कि इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट की सीरियल जो बन रहा है उसमें समय की बर्बादी सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अगर आप काम बराबर नहीं कर सकते, अपना सीन बराबर शूट नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सैकड़ों लोग कुछ सेट के साथ जुड़े होते हैं, उनका भी टाइम का, समय का नुकसान होता है। और जो पूरा शेड्यूल बनाया होता है कि कितने सीन 1 घंटे में करने हैं, कितने एपिसोड इतने दिन में तैयार करने हैं, वो सब अपसेट हो जाता है, तो कई बार लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है। खैर, वो बात जब चलते हुए पुलिस अब इस बात की पूछताछ में लगी है कि उन 15 मिनट में ऐसी कौन सी बात हुई थी या नहीं भी हुई थी, तो जिसके कारण उसको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। अब इस सिलसिले में पुलिस ने, आपको बता दें कि आज तक 18 लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है जो उस समय उस शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद थे। लेकिन मुझे लगता है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि वो सब के सब लोग पूरा सच नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पे, अगर उस शूटिंग के
उस एपिसोड के डायरेक्टर ने तनीषा को झाड़ा हो, उसको थोड़ा फटकारा हो, डांटा हो उसको कि तुम बराबर काम नहीं कर रही, ये ऐसा सीन ऐसे नहीं ऐसे है, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तुम्हारी आवाज़ किधर जा रही है, तुम किधर ध्यान दे रहे, इस किस्म की बातें आम तौर पे सेट पे होती हैं। कई बार तो गालियाँ वालियाँ भी दे देते हैं डायरेक्टर जो होते हैं, लेकिन उनको बुरा नहीं मानता क्योंकि वो काम के लिए आपको ताड़ते हैं। क्या ऐसी बात अगर डायरेक्टर ने या असिस्टेंट डायरेक्टर ने या बहुत से लोग जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है वो भी कई बार गालियाँ दे देता है, जब आपकी आवाज़ आप क्लू के पहले बोलना शुरू कर देते हो। इसी तरह कैमरा ऑन होने के पहले आपने हरकत कर दी तो कैमरामैन भी शाउट करता है। तो ये बहुत से अजीबोगरीब दुनिया है फिल्म इंडस्ट्री की। आपको बाहर जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, कभी शूटिंग आप देखेंगे आपको लगेगा बड़े से बड़े स्टार को भी डांट खानी पड़ती है। तो क्या इस किस्म की कोई बात हुई थी जो तनीषा को बुरी लगी और उसने वापस आके अपना जान देने का फैसला कर लिया? लेकिन अब उस सेट पे जो लोग हाजिर थे वो ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कही उनको उस सीरियल से निकाल दिया जाएगा। उसके साथ जब एक ने बात कही है तो 6 और लोगों को माननी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आदमी ने देखा हो बाकी 10 लोगों ने ना देखा हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस समय एक पार्टिकुलर टाइम पे सेट पे मौजूद नहीं होते, जैसे स्पॉट बॉय हुए या दूसरे हुए जो अपना अपना काम कहीं और कर रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों की पूरी अटेंशन उस सीन की शूटिंग के दौरान होती है उनमें सबसे ज़्यादा डायरेक्शन वाले, लाइटमैन और कैमरे वाले, इन लोगों की पूरी निगाह उस सीन पे होती है, वहाँ पे क्या हो रहा होता है। इसीलिए पुलिस ने, आपको एक और खुलासा कर दें कि वाले पुलिस ने जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है उस स्टूडियो में जहाँ ये शूटिंग हो रही थी, वो पूरी का पूरा उसका डीवीआर पुलिस ने अपने ताबे में ले लिया है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो जिस कैमरा पे ये पूरा सीरियल पूरा एपिसोड शूट हो रहा था उसकी जो रॉ फुटेज है वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। अब पुलिस ये दोनों को पुलिस वाले मिला के देखेंगे कि क्या उस दिन उसके अलावा 15 मिनट के अलावा भी पहले जो शूटिंग हो रही थी उसमें क्या कोई ऐसी बात हुई जो तनीषा शर्मा को अच्छी नहीं लगी, जब बुरी लगी। अब लोगों के बयान देने का मतलब ख़त्म हो जाएगा जब ये पूरी जो कैमरे के ऊपर जो रिकॉर्ड हुई पूरी एक्टिविटी है वो जब पुलिस के सामने आएगी तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इसीलिए शायद लोग थोड़ा बोलने से कतराते हैं कि हमने कहीं कुछ और बोल दिया, कैमरे में कुछ और निकला तो गड़बड़ हो सकती है। उसके साथ ही जो स्टूडियो के जो मालिक हैं उनके साथ भी पूछताछ हो रही है। सबसे बड़ी बात, जिस डॉक्टर ने जब तनीषा की लाश को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो उसको ज़ीशान खान अपने हाथों में उठा के लेके जाता है और साथ में 3-4 लोग और होते हैं। वो डॉक्टर का बयान भी आज सामने आया है कि और ये आदमी बार बार मुझे कह रहा था डॉक्टर साहब आप तनीषा को बचा लो, और रो रहा था। जिस आदमी की इतनी अटैचमेंट हो उसके साथ, अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात होती, कहीं कोई उसके साथ तू मैं हुई होती तो वो इतनी जल्दी उसको उठा के हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागता। और जो दूसरी बात जो कह रहे थे कि उसके टेलीफोन से कुछ चैट्स निकली हैं और एक तीसरी करैक्टर एक सामने आ रहा है, उसकी एक हिडन या छुपी हुई गर्लफ्रेंड नहीं। मेरी पुलिस वालों से बात हुई डिटेल से, ऐसी कोई बात ज़ीशान के मोबाइल फ़ोन से नहीं निकली है। जो चैट सामने आई है बहुत हार्मफुल है। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आज तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया। पुरानी चैट, उसमें ना कोई प्यार की बात है, ना कोई लव अफेयर वाली बात है, ना कोई इस किस्म की कोई प्राइवेट बातें हैं जो दो जवान
नौजवान आपस में करते हैं। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जिनसे कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आती कि इनका कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा। हाँ, कुछ ऐसी चैट्स हैं जो डिलीट की हुई हैं, अब उनको निकालना बहुत मुश्किल होगा। वो उनको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं। उनको दोबारा खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सामने है वो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन डिलीटेड फाइल्स को निकालने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और दूसरी तरफ जो दिक्कत पुलिस को सबसे बड़ी आ रही है वो ये है कि तुनिशा शर्मा का फ़ोन उसका ख़ास किस्म के नंबर से उसने लॉक किया, जो किसी को नहीं पता। इवन ज़ीशान को भी उसका वो जो कोड है वो नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन को कैसे खोलना है। और वो अभी तक जो पुलिस के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और जो साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट हैं या फ़ोन कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अभी तक 5 दिन में पिछले उस फ़ोन का कोड ढूंढने में नाकाम रहे, नहीं खोल सके उस फ़ोन को। शायद अगर वो डी कोड होता है और फ़ोन चालू करके उसको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा निकलेगा तो शायद उसमें कुछ और नई बातें सामने आ सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अब क्योंकि वो उसका वो जो लास्ट राइट्स होते हैं लड़की के हो चुके हैं और पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि मौत फांसी लगने से हुई है। और उसका जो वसेरा का जो चेक हुआ है प्रिलिमिनरी, उससे ये भी पता चला है कि वो किसी तरह से कोई प्रेगनेंसी जो बीच में खबरें आ रही थी वो रूल आउट किया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जितनी कुछ अफवाहें फैल रही थी इस इन्वेस्टिगेशन को लेके, वो एक एक करके सब निखारी जा रही हैं। अब उसकी माँ से कल तक वो बिजी थे लास्ट राइट्स करने में, संस्कार करने में। अब एक आध दिन में तुनिशा की माँ से पुलिस एक बार फिर बात करेगी, हो सकता है कल हो या परसों हो। 2 दिन का रिमांड और मिला है पुलिस को ज़ीशान का, जो परसों तक चलेगा शाम तक, और 31 को उसको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस माँ से ये पूछना चाहती है कि जब तुम्हें ज़ीशान ने ये कहा कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड की अटेम्प्ट की है, आप उसको इमोशनली संभालिए, तो आपने ऐसे कौन से कदम उठाए अपनी बेटी को समझाने के लिए कि कोई गलत काम नहीं करना। कोई बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता नहीं था। ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों का रिश्ता तकरीबन 3 महीने पहले शुरू हुआ था। 3 महीने में तो ऐसे निकल जाते हैं, एक दूसरे को आदमी अच्छी तरह जानता पहचानता भी नहीं। इसी सेट पे उनकी मुलाकात होती है और यहीं पे उनका प्यार का खेल शुरू होता है, जो 15 दिन पहले, आज से 20 दिन पहले वो ख़त्म हो गया था। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म किया। जो ज़ीशान ने बहुत स्टेटमेंट में कहा है कि मेरा एक तरफा फैसला नहीं था, मैंने तुनिशा को समझा बुझा के ये फैसला लिया था कि हमारे दोनों के लिए ये अच्छा होगा कि अगर हम ये रिश्ता तोड़ दें। शरदा और आफ्ताब वाले केस से दोनों ही डरे हुए थे। तो ये कुछ बाकी है, लूज एंड्स होते हैं हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा ऐसा आगे चल के वो भी सामने आएंगे। और आज सुबह सुबह ज़ीशान की 2 सिस्टर्स हैं, बहनें हैं उसकी 2, उन दोनों ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की है पहली बार सोशल मीडिया पे। और ख़ास तौर पे मीडिया को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो हमारे घर के आपे नीचे आके बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर हमें बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत कीजिए। हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमें लीगल सिस्टम पे पूरा भरोसा है, जो जांच में आएगा वो हमें मंजूर होगा। तो मीडिया को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें बीच में मत लाइए, आपको जो बात करनी है पुलिस के साथ कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक झटका है उस प्रोडक्शन हाउस के लिए भी। अब इतने दिन से शूटिंग बंद पड़ी है, जिस बात से हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर डरता है कि हमारी शूटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। अब ये 5-6 दिन का जो एक घाटा है वो कैसे पूरा करेंगे। अब हीरोइन को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए कहानी को चेंज करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये तो बता नहीं सकते कल तक
तनीषा एक काम कर रही थी, सडनली एक नई लड़की आके काम करने लग गई। तो आपको इस स्टोरी में एक ट्विस्ट देना पड़ेगा, आपको कहानी में कुछ ना कुछ बात बतानी पड़ेगी, या एक बड़ी एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी जो दुनिया भर को मालूम है कि हमारी हीरोइन की अचानक इस तरह डेथ होने के बाद हमें ये कैरेक्टर चेंज करना पड़ा है। उसके लिए वो अनाउंसमेंट भी करनी पड़ेगी। और काफ़ी सारे इश्यूज अभी वर्कर्स के सामने आ रहे हैं। वर्कर यूनियन ने डिमांड रखी है कि ये पता करना चाहिए, जब इतने बड़े सीरियल्स, इतने बड़ी गिनती के आर्टिस्टों को लेके शहर से दूर गांव खेड़े में उजाड़ जगह पे किए जाते हैं, क्या वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर इंश्योरेंस करवाई जानी चाहिए। कहीं इतनी तारें बिजली की वहाँ बिछी होती हैं कि कहीं भी आग लग सकती है, और सारे के सारे स्ट्रक्चर टेम्परेरी होते हैं, कोई बड़ी दीवार नहीं होती। तो कार्डबोर्ड के, प्लाईवुड के सेट बनाए जाते हैं फोल्डेड, जो एक जगह से उठाए दूसरी जगह पर रख दिए। लकड़ी का सामान बहुत होता है और बिजली की तारें बहुत होती हैं, अनगिनत तारें होती हैं, और इतना मटेरियल होता है जो इनफ्लेमेबल होता है, जो आग लग जाए तो बहुत जल्दी पकड़ता है। तो अब सेफ्टी मेजर्स को लेके भी फिल्म इंडस्ट्री की जो वर्कर यूनियन एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि जब जहाँ 50-60 लोगों से ज़्यादा के लोगों की शूटिंग हो रही है, तो एक पैरा मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए जो किसी किस्म के हादसे से निपटने के लिए इमीडिएटली एट हैंड हो, आपके सामने हो। और कोई माइनर से लेके बड़ा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देने के उपाय बड़े प्रोड्यूसर्स को बड़े सेट्स पे होने चाहिए। तो बड़ी नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं। अब देखना होगा 2 दिन के बाद पुलिस क्या कहती है। लेकिन पुलिस ने अभी तक ये कहा है कि कोई इस किस्म की बात सामने नहीं आ रही कि पिछले दिनों में कोई नया झगड़ा फसाद दोनों का आपस में हुआ हो। बड़ी अच्छी तरह से शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं जितना पेचीदा केस होता है उतनी पेचीदा इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की ये उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने किसी तरह भी इस केस को सेंसेशनलाइज नहीं किया, इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं किया, बड़े प्यार से तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मीडिया गलेर से बाहर रह के मीडिया को दूर रख रहे हैं ताकि किसी किस्म की अफवाहें, हाफ बेक थ्योरीज बाहर नहीं जाएं। तो देखते हैं आज की स्टोरीज़ को कौन लोग किस तरीके से नकल करके कल फिर पेश करता है। तो आने वाले दिनों में इस किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।